हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। इसका विषय है कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या चर्चाएं कर रहे हैं। यह एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके साथ जो भी मैसेज रहेगा वह आप रख लीजिएगा और जो नहीं आपसे मेल खाएगा उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। भी पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को सुनिएगा। और यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी तो ज़रूर इसके मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यह मेडिटेटिव माइंड से कलेक्टिव के लिए सजेस्ट किया गया और सेलेक्ट किया गया मैसेज होता है। तो आप भी पॉजिटिव होकर इस मैसेज को देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या चर्चाएं कर रहे हैं। प्लीज मुझे बताइए, कलेक्टिव के आसपास के लोग उनके बारे में क्या चर्चाएं कर रहे हैं। कलेक्टिव के आसपास के लोग इस समय उनके बारे में क्या चर्चाएं कर रहे हैं। इसमें कलेक्टिव के आसपास जो भी लोग हैं जिन्होंने आपकी परिस्थितियों को देखा है, वो जानते हैं कि आप बहुत बुरी परिस्थिति में फंसे हुए थे। लोगों ने आपके साथ बहुत धोखे किए थे और ऐसी सिचुएशन थी जिससे निकल पाना आपके लिए मुमकिन नहीं था। आपकी स्थितियाँ इतनी खराब हो चुकी थीं कि कोई भी ये नहीं जानता था कि आप एक दिन इस स्थिति से ऊपर उठकर और फिर नई शुरुआत आप कर पाएंगे। लेकिन आज जब वो आपको देख रहे हैं तो वो जान रहे हैं कि कैसे इस परिस्थिति से निकलकर और आप फिर से खड़े हो रहे हैं और फिर से अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। फिर से अपने जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, फिर से नई शुरुआत कर रहे हैं। और कैसे आपने इन बुरी परिस्थितियों को अपने जीवन से समाप्त किया, यह आपके बारे में लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि इतना कठिन समय देखने के बावजूद ये आप ही के जैसा व्यक्ति था जो खड़ा हुआ है। लोग आपके बारे में यह भी चर्चा कर रहे हैं कि आप जितना सहते हैं, आपके साथ जितना धोखा हुआ है, आप कभी भी लोगों से उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। आप सिर्फ अपने तक ही उन बातों को छिपाए रखते हैं, समेटे रखते हैं, जबकि औरों के साथ होता है तो वह डंके की चोट पर जो नहीं भी हुआ रहता है उसको भी बताने लगते हैं नमक मिर्च लगा के। लेकिन आप जो है, आपके साथ चाहे जितनी कठिन परिस्थितियां आ जाएं या जो कोई भी आपके परिवार के लोग या रिश्तेदार के लोग या बाहर के लोग आपके साथ कुछ भी धोखाधड़ी करके चले जाएं, जब तक बात छिड़ती नहीं है तब तक आप उसके बारे में किसी को कुछ बताते नहीं हैं। आप सारी बातें अपने ही अंदर होल्ड करके रखते हैं। ये आप में बहुत ज़बरदस्त खूबी है। और आपके बारे में आपके आसपास के लोग क्या चर्चाएं कर रहे हैं। आपके आसपास के लोगों के को आपकी पर्सनालिटी बहुत ही इस समय प्रभावशाली लग रही है। उनको लग रहा है कि आप एक किंग और एम्परर की स्थिति में हैं। आप जो सोचते हैं वह बिल्कुल परफेक्ट होता है। आप जो बोलते हैं वह पूरे अनुभव से आप जो करते हैं उसमें बहुत दूरदर्शिता होती है। और आपका पूरा जीवन एक ऐसे एम्परर की तरह से है कि आप सिर्फ एक लीडर क्वालिटी के ही व्यक्ति हैं। आप एक अच्छे
प्रभावशाली व्यक्ति हैं, आप एक अच्छी पोस्ट के लिए बने हुए हैं, या तो आप हो सकते हैं आप किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं जहाँ पर आपका प्रभाव है, जहाँ लोग आपकी बातें मानते हैं, आपकी बातें मायने रखती हैं। लेकिन वो जानते हैं कि ये सारी चीज़ों को अपने अंदर समेट कर और किस तरीके से मजबूत स्थिति में उन चीज़ों से अनुभव लेकर सबक लेके एक दूरदर्शी दृष्टि रखते हैं और अपनी सभी परेशानियों का हल करते जाते हैं, और अपनी ही परेशानियों का हल नहीं करते हैं बल्कि सभी की परेशानियों का जो भी उनके आसपास रहता है, जो भी उनसे सलाह मांगने जाता है या जो भी इनसे कुछ भी अपनी बात शेयर करता है तो वह उसको सलाह ज़रूर देते हैं, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं ऐसी क्वालिटी है, ऐसी जादू की छड़ी है कि आप जिसको जो कहते हैं वास्तव में अक्षरशः उसके साथ वो चीज़ें सत्य होती हैं। आप बड़े अनुभव से वो बात किसी को कहते हैं, तो आपकी यही चर्चा हो रही है कि आप वास्तव में लीडरशिप के लिए ही है, और आपकी बातें सब लोग मानते भी हैं और मानना चाहते भी हैं, जो इस समय आपकी स्थिति है। और देखते हैं लोग आपके बारे में क्या चर्चाएं करते हैं। लोग ये भी चर्चा करते हैं कि आप एक हमेशा से बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर उठाए हुए चलते हैं, लेकिन कभी आप थकते नहीं हैं। हमेशा जिम्मेदारियां आपके साथ रहती हैं, चलती हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हैं, और उन जिम्मेदारियों को इतने सही तरीके से आप उठाते हैं कि लोगों के लिए तो लगता है जिनके पास उतनी जिम्मेदारियां भी नहीं हैं, उतने रिश्ते नाते भी नहीं हैं, उनके पास वैसा कुछ भी नहीं है, वो बल्कि थक जाते हैं ये अपने रिश्ते संभालने में। लेकिन आप अपने सारे रिश्ते को भी संभालते हैं, लोगों की जिम्मेदारियों को भी संभालते हैं, लोगों को अच्छी सलाह भी देते हैं, बहुत सारे काम आप एक लेकर चलते हैं, लेकिन फिर भी आप थकते नहीं। आप कभी ये नहीं कहते कि नहीं मैं इसको नहीं कर पाऊँगा, और आप आराम से इस काम को करके चलते हैं। इस क्वालिटी के लोगों के बीच की चर्चाएं हो रही हैं। मुझे लगता है कि आपके बारे में इस समय लोगों के बीच में बहुत अच्छी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से लग रहा है, ये कार्ड आ रहा है कि लोग आपको एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति के रूप में आजकल दिखने लगे हैं। और ये भी देखते हैं कि ऐसी डिवाइन पावर आपके साथ है कि भले ही आपका कोई गलत कर दिया हो, कितना भी आपके साथ बुरा किया हो, जो आपके ही रिश्ते नाते वाले हैं, एक तरीके से उन्होंने आप पर बनाने का प्रयास किया, आप नीचे गिराने का प्रयास किया, हर तरीके से आपकी ज़िंदगी को बोझ बनाकर रख देने का प्रयास किया। आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी जो है सही तरीके से खुशी महसूस न करें, हमेशा बोझ के दबे रहें। लेकिन आप इन सबसे इतने अच्छे तरीके से डील कर पाते हैं, इतने अच्छे तरीके से आपका इमोशनल बैलेंस होता है कि वह सारी चीज़ें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। हर कठिन चीज़ आपके पास आती ही आती ऐसी सुंदर रूप में बदलती है, उसका ऐसा सुंदर समाधान हो जाता है कि लोग देखते ही रह जाते हैं कि कोई भी चीज़ इनके पास दे दो और उसका इतना सुंदर तरीके से रिजल्ट ये सामने पेश करते हैं कि वह बोझ, वह कठिन परिस्थितियाँ कठिन लगती ही नहीं। कितना सुंदर बैलेंस है इनके अंदर, ये पावर इनके अंदर आती कहाँ से है जो इनको इस तरीके रास्ते दिखाती है कि कोई कितनी भी सिचुएशन हो आप उसके दिल से हल निकालते हैं। जैसे ये बताते हैं कि अगर ये परिस्थितियाँ आपकी जीवन में नहीं है तो ये आई है और आपको ये बेनिफिट इन सब चीज़ों से मिला है, तो लोगों को लगता ही नहीं कि हाँ हमारे जीवन में कुछ बड़ी सिचुएशन है, आप ऐसे फील करते हैं उनके साथ। तो ये बहुत ही स्पष्ट तरीके का कार्ड आया है जो आपके लिए लोगों के बीच में इतनी अच्छी चर्चाएं चल रही हैं, लोग आपको इस तरीके से दिख रहे हैं, मान रहे हैं। आगे देखते हैं और आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं इस समय आपके बारे में। और आजकल हमारे कई लोग क्या चर्चाएं कर रहे हैं, उनके आसपास के लोग आजकल इनके बारे में और क्या चर्चा कर रहे हैं। लोग आपके पास इसीलिए आते ही हैं कि उनको अपनी हर कठिन परिस्थिति का सुंदर समाधान मिला है कि जैसे आप अपने जीवन में किसी चीज़ का बोझ नहीं ले पाते हैं तो उनके भी बोझ आप एकदम कम कर देते हैं। उनको लगा कि वास्तव में ये चीज़ें तो इतनी कठिन नहीं है जैसे मैंने सोच रखा था, बहुत ही सुंदर समाधान आप उनको देते हैं। और आपके विषय में क्या चर्चाएं लोग करते हैं, फिर से वही आया है कि कहीं नहीं आपकी ऐसी पर्सनालिटी भी है कि बहुत सारी
आपके पीठ पीछे भी थी, क्योंकि आप बिल्कुल एकांत में चले गए थे, आप किसी से बातचीत न कर रहे थे। तो जितना भी हो सकता था लोगों ने खूब गॉसिप किया आपके साथ कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी उल्टी पुल्टी बातें भी आप पीठ पीछे चली हैं। तो आजकल जो आपका स्वरूप निखर के आ रहा है, तो यह लोगों को बिल्कुल हैरान कर रहा है। वास्तव में आप अकेले बैठकर इतना सुंदर तरीके से खुद को निखार रहे थे, खुद संवार रहे थे, जहाँ आप किसी से मतलब नहीं रहे। वहाँ बाहर निकलने पर, लोगों के साथ मिलने जुलने पर आपका इतना सुंदर स्वरूप निकल आया, इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। कोई व्यक्ति अकेला पड़ता है तो अक्सर लोगों के जीवन में डिप्रेशन आ जाता है, बहुत सारी एंजाइटी हो जाती है, बहुत सारी तरह की तकलीफें घेर लेती हैं, वो उन तकलीफों से निकल पाए हैं। आप भी शायद अकेले थे तो लोग आप बारे में यही सोच रहे थे कि आप बहुत तकलीफ में होंगे, आप इन चीज़ों से कभी निकल नहीं पाएंगे, और आप बैठकर बस सोचते रहते हैं अच्छी चीज़ों में। लेकिन उन्होंने जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखा तो वो खुद भी मान हो गए, ऐसे चल गए कि आपने अकेले खुद इस तरीके से बदला है, जो आप पहले थे वो अब आप आए ही नहीं। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आज तक उन्हें अपनी ज़िंदगी के साथ होते हुए नहीं देखा, कि जो इस पूरी कंडीशन में आप थे, डायनासोर्स की एनर्जी में थे आप, और वो जितनी घास आपके पीठ पीछे चली, तो इतना ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है। और देखते हैं लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी लोगों के सामने अब आ रही है। वो आ रही है कि कोई मामूली इंसान नहीं है, आप एक अर्थ एंजल हैं, और आप सबके लिए बने हैं। आप सबको साथ जोड़कर चलना चाहते हैं, आप सबकी जिम्मेदारी खुला चाहते हैं। आप साथ घर मिल जाने से लोगों की ज़िंदगी बदल जाती हैं। लोग आपकी सलाह से, आप कार्यों से, आपकी विजन से उनकी ज़िंदगी अचानक से बदल जाती है। ये इन लोगों ने अब महसूस किया है कि जो चीज़ अकेले कर आपने प्राप्त की है, जो आप किसी से भी नहीं पाते हैं कि वास्तव में मेरे साथ क्या हुआ है, तो लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि जब आप उनके आसपास होते हैं तो वो एक अलग सी वाइब्रेशन फील करते हैं, और ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में एकदम खुशहाली आ गई है, वह स्फूर्ति से भर गए हैं। चाहे वह अभी तक अपने जीवन में भले ही उदास परेशान से हो, लेकिन जब भी वो आके छूते हैं वो अचानक एनर्जेटिक हो जाते हैं, उनका काम करने में मन लगने लगता है। ऐसा लगता है कि उनकी उदासी, उनकी जड़ता, उनकी जो सुस्ती है वह से दूर भाग गई है, और वह बहुत अच्छे तरीके से उनकी एनर्जी वाइब्रेट हो रही है, और वो बहुत ही एक्टिव होकर ज़िंदगी में सारे काम कर पा रहे हैं। ऐसे लगता है कि आपके साथ मिल जाने से उनकी आत्माएं ना छूटती हैं, इतना अंदर से उनको खुशी महसूस होती है। बहुत अच्छी चर्चाएं आपके विषय में चल रही हैं कलेक्टिव में। यह ये भी जा रहा है कि जिस तरीके की परिस्थितियाँ से हुए थे, लोग सोच रहे थे कि इस परिस्थिति से बाहर निकलना किसी के लिए आसान नहीं होता। वो ये भी सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपना पास्ट भुला दिया होगा, ऐसा नहीं है कि जो कुछ इनके साथ घटित हुआ है वो इनको इफेक्ट नहीं किया, इफेक्ट तो बहुत किया, लेकिन पता नहीं कैसे ये उस पास्ट को खुद से रिलीज कर पाए, और आज इतनी अच्छी परिस्थिति में ये खुद को ले आ पाए। यह किसी साधारण, देखिए मास्टर कार्ड आ गया, किसी साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। ये वास्तव में ये आपकी ऊर्जा लोगों के भी समझ में आ रहा है कि वास्तव में आप एक गुरु की भूमिका में हैं, एक मास्टर की भूमिका में हैं, लेकिन जिस तरीके से पास्ट में आपके साथ जो बर्डन आपको मिला था, जो सिचुएशन आपके साथ घटी थी, उससे आसानी से निकल पाना यह किसी के भी बस की बात नहीं थी सिवाय आपके। आपने उस नेगेटिविटी को, उस परेशानी को कैसे हैंडल किया और आज मास्टर की भूमिका में कैसे आए, यह अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें हैं। यह सबकी बस की बात नहीं है। वास्तव में आप पहले से ही आप कहीं ना कहीं कर्मों के बंधन में आपको इसीलिए डाला गया था, ताकि आप इस अपने मास्टर की एनर्जी में आ सकें और अपने को पहचान सकें कि आप वास्तव में हैं कौन और आप क्या कर सकते हैं। लोग भी इस एनर्जी को फील कर रहे हैं कि शायद इनके साथ ये घटनाएं इसलिए घटित हुई ताकि यह स्वरूप निखर के आना था बाहर, कि यह लोगों को कर सके, लोग जिंदगी अच्छी कर सकें, लोगों के जीवन पर फैला सके, इसीलिए शायद इनको ये परिस्थिति मिली थी। तो चलिए देखते हैं कि आगे और क्या लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और आपके बारे में लोग और चर्चाएं कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग आपके बारे में और क्या चर्चाएं कर रहे हैं। आपका इमोशनल बैलेंस देखकर वह बिल्कुल दंग है, क्योंकि उनको पता है कि एक व्यक्ति के अंदर इतना ज़बरदस्त किसी भी परिस्थिति में इमोशनल बैलेंस बना के रखना ये कोई आसान बात नहीं होती है। यही इसी की चर्चा आपके आस के लोगों में हो रही है कि आप इतनी परिस्थिति से कि एम्पर की भूमिका में
आ गए और अपनी सारी सिचुएशन को आपने इतनी आसानी तरीके से सॉल्व किया, सारी परिस्थितियों को कैसे डील किया। दूसरा कोई रहता तो जिस तरीके से उसका अकेलापन था वो वहीं समाप्त हो जाता। न जाने कितनी सारी एंजाइटी, कितनी सारी परेशानियां उसके जीवन में आती, वो भी से उभर पाता। और आपके बारे में लोगों की और चर्चाएं हो रही हैं, तो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई ये ऐसे कहते हैं कि जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ भी ये एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बना सकते हैं। मतलब ये जहाँ भी रहेंगे, जिस भी हाल में रहेंगे, अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी का निर्माण ये कर ही लेंगे। इनके लिए कोई भी परिस्थिति, कोई भी जगह, कोई भी सिचुएशन कोई मायने नहीं रखेगी। ये पूरे मैजिकल व्यक्ति हैं। ये जहाँ भी जिस परिस्थिति में भी पड़ेंगे उसी को ये बहुत सुंदर बना देंगे। और इन लोगों को कहीं कहीं जो चढ़ाई हो रही है समय आपके पीठ पीछे में, वह यह भी लग रहा है कि जिन लोगों ने आप साथ बुरा करने की कोशिश की थी, शायद आप उन लोगों को छोड़कर बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं कि अब मुझे उसी परिस्थिति में फिर नहीं फंसना है, ऐसे लोगों के बीच में अब नहीं जाना है, अब मुझे नीचे नहीं गिरना है और मैं अपनी ज़िंदगी खुद अपने तरीके से जीना पसंद करूँगा और अपने लिए जो भी मैंने निर्धारित किया है उसको लेकर अब मैं आगे बढ़ूँगा। तो जो लोग हैं शायद वो जान चुके हैं कि अब जान चुके हैं कि इनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो कठिन सिचुएशन लाई गई थी वो उन्हीं के द्वारा लाई गई थी। और आपकी एनर्जी ऐसी कोई आसपास भी आए, ऐसे लोग अगर आसपास भी आए तो वह जल जाए, वो आपकी ऊर्जा को सहन कर पाने में नाकामयाब हो रहे हैं। आपका इतना ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इतनी ज़बरदस्त आपकी ऊर्जा हो गई है, इतनी ज़बरदस्त एनर्जी है कि अगर वो आपके नज़दीक भी आना चाहे तो वहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी ज़बरदस्त और पावरफुल है कि वो आपकी एनर्जी फील्ड में प्रवेश कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुरंत आप पहचान जाते हैं कि ये कब क्या सोच रही हैं और ये देखकर उनको घबराहट होती है, वह आपकी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये लोगों के बीच में भी और उन लोगों के बीच में भी ये एक दहशत है, ये चर्चा है कि अब अगर हम चाहें भी उनको किसी तरीके से मैनिपुलेट या उनकी ज़िंदगी में एंट्री करके जो खेल खेलते थे वो फिर से खेलें, तो अब ये पॉसिबल नहीं है। ये वो भी समझ चुके हैं जो आपकी ज़िंदगी को तार बर्बाद करने का काम करते थे। अब वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें वो आपके साथ कर चुके हैं वो अब ये दूसरे को बता रहे हैं, लेकिन उसको दूसरे तरीके से बता रहे हैं कि वो तो अब किसी को लिफ्ट ही नहीं देते, किसी को अपने पास फटकने ही नहीं देते, क्योंकि वो जान रहे हैं कि आपकी एनर्जी को बर्दाश्त करना उनके बस की बात नहीं है। लेकिन वो उसी बात को दूसरे तरीके से बता रहे हैं कि वो तो अब किसी से मतलब ही नहीं रखना चाहते, अब वो बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत समझ लगे हैं, अब हर तरीके से उनकी सिचुएशन भी अच्छी हो गई है तो किसी को अपने लायक नहीं समझते हैं। इस तरीके की गासिप ये फिर गासिप करने से बाहर नहीं आ रहे हैं। इन्होंने तो आपकी बेस को, जो लोग ये गासिप कर रहे हैं उन्होंने तो आपकी बेस को ही बिल्कुल हवा में उड़ा दिया था कि इन ऐसी स्थिति बना दें कि ये कहीं के ना रह जाए। लेकिन आप हवा में उड़ के भी जो फूल खिलाए हैं, जो अपने ये सुंदर जिंदगी का निर्माण किए हैं, जो कुछ आपने पा लिया है, जितना अच्छे तरीके से आपने खुद के अंदर का बैलेंस बनाया है, जिस तरीके से आपने बैलेंस बनाकर चीज़ों को आपने अपने लिए मैनिफेस्ट किया है, जिस तरीके से अपने ड्रीम के पास दिन प्रतिदिन आप पहुंच रहे हैं, उसके करीब हो रहे हैं, आप प्रोग्रेस को देखकर, आपकी भविष्य को देखकर इन लोगों के तो होश उड़े हुए हैं। ये इतनी जलन रख रहे हैं, इतनी जलन रख रहे हैं कि इनको ये लग रहा है कि इन लोगों ने तो आपको गिराने के बहुत सारे प्रयास किए थे, पर ये कहीं भी सफल नहीं हो पाए। और जिन जिन चीज़ों के लिए इन्होंने गसिप की थी, आज वो चीज़ें जब आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं तो इनके जो है ढेरे पड़ गए हैं। ये सोचते हैं ये कैसे हो गया, हम किसी को कैसे बताएंगे कि बिना मेरी हेल्प के ये कैसे इतने आगे बढ़ गए। कहीं ना कहीं ये जानते थे कि इनको मेरी ही लेनी पड़ेगी, हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये आपसे ज़्यादा इस्टेब्लिश खुद को समझ रहे थे और थे भी। इनको पता था कि अंत में हमारी सिवा इनका कोई रबर नहीं हो सकता है, हमारी ही पास इनको आना ही पड़ेगा। लेकिन आज इनको ये सिचुएशन डगमगाती हुई नजर आ रही है। इनको लग रहा है कि हम तो इनके आसपास भी कहीं नहीं है, इनके एनर्जी फील्ड में भी कहीं नहीं है। तो अब उन लोगों ने दूसरे तरीके से बढ़ना शुरू कर दिया बात को कि अब तो किसी को चाहते ही नहीं कि कोई उनके साथ रहे, कोई भी। अब ये इतने बड़े आदमी हो गए हैं, इनकी सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, वे किसी को नहीं दे रहे हैं, किसी को अपने पास फटकने नहीं दे रहे हैं, गासिप भी नए तरीके से सोच रहे हैं। लेकिन इनका हमेशा ही कहा है कि ये हमेशा गासिप लेके उठते हैं।
तो ये देखें कि जो ये गॉसिप कर रहे हैं, क्या उनके आसपास के लोग भी इनकी गॉसिप पर विश्वास कर रहे हैं, इस तरीके की गॉसिप कर रहे हैं, उनका क्या एक्शन रिएक्शन है जब ये से गॉसिप शुरू कर रहे हैं। तो जब आपको इस स्थिति में देख रहे हैं आपके करीब आपके आसपास के लोग, तो क्या वो इसको सच मान रहे हैं या आप वास्तव में इससे तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जब ये इस तरीके की गॉसिप कर रहे हैं। आप ये लोग गॉसिप कर रहे हैं, तो आपके आसपास के जो भी लोग हैं जो आपको वास्तव में जानते हैं, जो इस एनर्जी में आपको देख रहे हैं और आप तारीफ कर रहे हैं, तो यही जानते हैं कि इन लोगों ने इनकी पोजीशन को घटाने का, इन पोजीशन से गिराने का कोई भी रास्ता बाकी नहीं छोड़ा। हर तरीके से इन लोगों ने इनको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन या तो ये एकदम मेंटल पर्सन इन गलत सिचुएशन को भी ऐसे हैंडल करते हैं जैसे कुछ ही नहीं है, हाँ? और कहीं ना कहीं अब लगता है कि ये इनको कोई भाव नहीं दे रहे हैं, कोई हेल्प इनकी नहीं कर रहे हैं, तो ये लोग फिर से बातें बनाना शुरू कर दिए हैं। आपके आसपास के लोग जो भी आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं वो जान रहे हैं कि आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं और इन लोगों की तरह बिल्कुल नहीं है जो किस तरीके की गॉसिप कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही कहा था कि आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आप बिल्कुल हर बात को, हर धोखे को अपने तक ही रखना जानते हैं। तो इन लोगों को ये पता है, जो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं वो जानते हैं कि इन लोगों ने इतने धोखे किए हैं आपके साथ, और आप ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन हैं कि अब आप इनसे बिल्कुल कट चुके हैं। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, इन लोगों के जैसे बिल्कुल नहीं, इसलिए आप इनसे बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं। तो ये लोग जो है इस तरीके की गॉसिप कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा वो खेला कर दिया था, इस तरीके की सिचुएशन बना दी थी कि अगर भी अपना रास्ता तय की कि इनके पास तो रोशनी ही रोशनी की, कभी उन्हें आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। कितनी भी बुरी सिचुएशन में ये पड़े पर कभी ये आगे बढ़ना नहीं छोड़ा, निरंतर ये आगे बढ़ते गए और अपने लिए खूबसूरत जिंदगी, खूबसूरत रास्ता खुद इन्होंने बनाया। और ये इन लोगों की नेगेटिविटी में कभी फंसे भी नहीं और इन लोगों का कभी इन्होंने दोष भी नहीं दिया। इतना अच्छे तरीके से इनको इन्होंने हैंडल किया, इनकी हर गलत चीज़ों को इन्होंने इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया। कुछ लोग जो जाते हैं आपके बीच में बताते हैं किस तरीके से आपने अकेले इस सिचुएशन को हैंडल किया। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है जो आप आसपास से है। कुछ लोग तो हैं जिनका काम ही है कि वह लोगों की ज़िंदगी में ताक करते रहते हैं, लोगों को गलत ठहराते रहते हैं। तो अगर वो इस तरीके के काम नहीं करेंगे तो हमें तो निखारने का मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे लोग भी ज़रूरी ही होते हैं, क्योंकि वो करेंगे नहीं तो उनकी रियलिटी सबके सामने कैसे आएगी। सबों को तो जानना चाहिए ना कि वास्तव में ये लोग हैं कैसे, और हम इसी बीच में खुद को निखारने का प्रयास अच्छे से कर लेते हैं। तो ये अच्छी सी बात है और बड़ी अच्छी आपके आसपास की समय एनर्जी भी है। तो अगर आपसे अच्छी तरीके से जनरेट किया हो, आपकी ज़िंदगी में वास्तव में ये सारी चीज़ें कर रही हो, तो आप एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन तक पहुँच जाए। तो आप सबका मुझे बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।